नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल सॉल्व इट विद हरी सर में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग NCERT 10th क्लास का एक्सरसाइज 3.2 कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग थर्ड क्वेश्चन के चौथे क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए मेरे साथ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। कहने का मतलब ये है, एक सिटी की बात हो रही है और उस सिटी में टैक्सी के लिए कुछ फिक्स चार्ज पहले से बना रखा है उन लोगों ने और पर किलोमीटर के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है। मतलब एक फिक्स चार्ज है, लेट सपोज 100 रुपए है, वो तो आपको देना ही है और उसके बाद से आपको जितने किलोमीटर आप ट्रेवल करेंगे उसका चार्ज अलग से देना है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो एक सिटी के अंदर है। फॉर इंस्टेंस क्या दे रखा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, दैट इज 105 रुपीज, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155 रुपीज। ये दो स्टेटमेंट जो नजर आ रहे हैं, आपको यहीं से दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस, पहले तो आपको फिक्स चार्ज बताना है। दूसरी चीज क्या, व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर का कितना चार्ज है आपको वो भी बताना है। और ये भी बताना है कि हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर ट्रेवल करना चाहता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। लेट सपोज, सॉल्यूशन शुरू करते हैं अपना। लेट द फिक्स चार्ज कुछ मान लेते हैं इज इक्वल टू x रुपीज एंड चार्ज पर किलोमीटर इसको भी मान लेते हैं हम लोग, ये हमारा y रुपीज। कितना? y रुपीज। तो जो फिक्स चार्ज था उसको मैं x रुपीज मान रहा हूं और पर किलोमीटर का जो चार्ज है उसको y रुपए मान रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब पहला स्टेटमेंट है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के लिए कितना पे करना पड़ता है? 105। अच्छा, ये 10 किलोमीटर जो है इसमें फिक्स चार्ज भी होगा और किलोमीटर के हिसाब से जो हमारा लग रहा है वो भी होगा। तो फिक्स चार्ज लेट सपोज x, इसी में ऐड कर देते हैं y रुपी 1 किलोमीटर के लिए लगता है तो 10 किलोमीटर के लिए 10y लगेगा। जाहिर सी बात है, समझना जरा। ये जो पहला स्टेटमेंट है वो कह रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फिक्स चार्ज तो रहेगा ही, साथ में ये जो 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है पर किलोमीटर का चार्ज इसके लिए अलग से देना पड़ेगा। हमने क्या माना था? हमने अभी अभी माना है कि जो फिक्स चार्ज है वो हमारा कितना है? x रुपीज। तो उस x के साथ हम ऐड कर देंगे क्या, ये जो 10 किलोमीटर है हमारे, इस 10 किलोमीटर के लिए जो हमने चार्ज माना है y रुपी पर किलोमीटर का, उसके लिए 10y अलग से ऐड कर दिया। तो टोटल जो चार्ज है x प्लस इस 10 किलोमीटर के लिए y रुपए के हिसाब से 10y, और दोनों को ऐड करके कितने के बराबर रख देना है? 105। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। सिमिलरली वो कह रहा है कि अब की बारी वो 15 किलोमीटर जाता है और पेड जो करता है वो पे करता है 155 रुपीज। सेम कंडीशन, फिक्स चार्ज तो हमारा फिक्स ही है x रुपए, y रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 15 किलोमीटर का 15y ये हुआ और दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 155, क्योंकि टोटल जो पे कर रहा है वो सेकंड कंडीशन में वो 155 रुपीज पे कर रहा है। दोनों को सॉल्व करना है। इक्वेशन फर्स्ट में से हमने सेकंड को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, या सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हो। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे 10y 15y, 10y प्लस का है, 15y माइनस का है, माइनस का 5y यहां बचेगा सब्ट्रैक्शन के बाद। यहां से देखेंगे हम लोग तो 105 में से 155 को जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो यहां बनेगा भाई साहब माइनस का 50। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दीजिए, y इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 5, दैट इज 10 रुपीज। कितना आया? रुपीज 10।
दैट मीन्स y क्या माना था हमने, ये चार्ज पर किलोमीटर है। 1 किलोमीटर का चार्ज कितना निकल के आया हमारा, 10 रुपीज। कितना, 10 रुपीज। अच्छा ये तो निकल गया, क्या हम फिक्स चार्ज निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले वाली इक्वेशन में जरा पुट कर दीजिए y की वैल्यू को, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या थी, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। y की वैल्यू पुट करेंगे, y 10 है, 10 10 जा 100 हो जाना है, इज इक्वल टू 105। x कितना हो गया यहां से, 105 माइनस 100, तो x आ गया हमारा 5 रुपीज। कितना, 5 रुपीज। फिक्स चार्ज हमारा 5 रुपए का है, पर किलोमीटर चार्ज हमारा 10 रुपए का है। ठीक है, हम ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी इक्वेशन सही बनी है कि नहीं बनी है। देखिए वो कह रहा था कि 10 किलोमीटर चला और पैसा कितना खर्च करा, 105, 105। 10 किलोमीटर चलेगा, 10 10 जा 100 ये हुआ और 5 ये हुआ, दोनों का एडिशन क्या 105 हुआ। यस, हमारा क्वेश्चन सही निकल के आया है, आंसर सही है एकदम। हमारे फिक्स चार्ज भी हमें पता चल गया और पर किलोमीटर जो चार्ज था वो भी हमने निकाल लिया। अब क्या निकालना है, अगली कंडीशन है हाउ मच अ पर्सन हैज टू पे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। नीचे लिखेंगे ए पर्सन हैज टू पे फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 25y, क्योंकि 1 किलोमीटर के लिए 22 रुपए खर्च करना पड़ता है, 25 किलोमीटर के लिए 25y करना पड़ेगा। x हमारा फिक्स चार्ज था, दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। x प्लस 25y निकालना है आपको। x 5 है, 25 और मल्टीप्लाई करेंगे y का 10 के साथ, 5 प्लस 250 कितना आया भाई, कितना आया 255 रुपीज। कितना आया 255 रुपीज। ये हमारा आंसर आ गया। तो अ पर्सन हैज टू पे फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, आंसर आ चुका है 255 रुपीज। ठीक है, ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस आप अब आराम से कर पाएंगे। फिक्स चार्ज कुछ ना कुछ रहेगा, उसको मान लीजिएगा। पर किलोमीटर चार्ज जो है उसको भी कुछ मान लीजिएगा, क्योंकि हम दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशंस चल रही हैं, तो 2 वेरिएबल की इक्वेशंस 2 बनने वाली हैं। 2 कंडीशन दे रखी है, 2 इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे, बस वही आपका आंसर होगा। वहां से कुछ अलग चीजें पूछ रखी हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसमें जैसे पूछा था कि 25 किलोमीटर के लिए कितना चलना पड़ेगा, कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा उसे, फिक्स चार्ज 5 रुपए निकला था, पर किलोमीटर चार्ज 10 रुपए था, 25 इंटू 10 250 इसके 5 रुपीज फिक्स चार्ज, कितना हो गया 255 रुपीज। करेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन इतना ही है, आप नोट करिए, फिर इससे अगले वाले क्वेश्चन पे हम लोग चलने वाले हैं। चलिए तीसरे के 5वें क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये है, एक फ्रैक्शन है हमारे पास, हम नहीं जानते क्या है फ्रैक्शन। उस फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए इन बोथ न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स कितना बन जाता है 9/11। एक और कंडीशन दे रखी है, अगर 2 ना ऐड करके 3 ऐड कर दिए जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। यहां से 2 इक्वेशंस बनानी है, दोनों को सॉल्व करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ मान लेना, एक को x एक को y मान लेंगे, वहां से फ्रैक्शन बन जाएगा x/y। इस तरीके से हम 2 इक्वेशन निकाल के और उनको सॉल्व करके ये जो फ्रैक्शन है x/y जो हमने माना है या मानने जा रहे हैं वो निकाल सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y। फ्रैक्शन को क्या मान लिया, फ्रैक्शन को मान लिया x/y, दैट इज न्यूमरेटर इज x एंड डिनोमिनेटर इज y। नाउ अप्लाइंग द फर्स्ट कंडीशन, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, व्हाट वी गेट x + 2, 2 इधर ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मैंने 2 ऐड कर दिया, एंड फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। ये 9/11 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई इधर होगा 11x + 22, इधर 9 का होगा 9y + 18। हम इसको इधर ले लेते हैं और
इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 22 उधर जाएगा, 18 में से सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस का 4 बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4 हमें पहली इक्वेशन मिल जाती है। ये फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन है। ये इसके साथ साथ और एक और कंडीशन दे रखी है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 5/6। इसको भी आप यूज करिए। अगर मैं दोनों में 3 ऐड कर देता हूं, फ्रैक्शन बन जाता है 5/6। अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करिए, 6 का 6x, 6 3 जा 18, 5 का 5y, 5 3 जा 15, 6x माइनस 5y एक तरफ ले ली मैंने, वेरिएबल वाली चीजें, इसको इधर लेके जाएंगे, -3 हो जाना है, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब जब दो इक्वेशन मेरे को पता होती हैं तो क्या मैं उन्हें सॉल्व कर सकता हूं? यस कर सकते हो। तीन तरीके हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन हम लोग देख के आ चुके, सब्स्टिट्यूशनल हम लोगों ने देख ही लिया था, तीसरा अभी यूज कर रहे हैं जिसको हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिमिनेशन मेथड। आइए जरा एलिमिनेशन मेथड वाले, ये 6x है माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये सेकंड इक्वेशन है। एलिमिनेशन में हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एलिमिनेट करना पड़ता है। कैसे कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट करके या फिर ऐड करके। आप कहोगे कि ऐड करके कैसे किसी चीज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। एक अगर माइनस के साइन के साथ हो, सेम क्वांटिटी प्लस के साइन के साथ हो, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां पे हमें पहले किसी एक वेरिएबल को x एंड y में से इक्वल बनाना पड़ेगा। लेट सपोज मुझे इक्वल बनाना है और मैं y को इक्वल बनाने जा रहा हूं। y को इक्वल बनाने के लिए इधर 9 है, इधर 5 है। मैं ऊपर वाली इक्वेशन फर्स्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे वाली जो इक्वेशन है इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इक्वेशन क्या बन जाएंगी? इक्वेशन बन जाएंगी भाई साहब 55x माइनस 45y इज इक्वल टू -20। 9 का इधर करेंगे 54x माइनस 45y इज इक्वल टू 9 3 जा 27। क्या अब इक्वेशन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करके कुछ एलिमिनेट कर सकते हैं? यस, y कैन बी एलिमिनेटेड फ्रॉम हियर बाय सब्ट्रैक्टिंग बोथ ऑफ द इक्वेशन। दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, y को एलिमिनेट करते हैं। लेट सपोज ये इक्वेशन थर्ड है, ये 4 है, नीचे लिख देते हैं क्या? नीचे लिख देते हैं 3 माइनस 4। इधर से देखेंगे आप, जैसे ही माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे, ये आपस में कट जाएगा। 55 54 सब्ट्रैक्ट होके x आएगा। इधर से देखेंगे प्लस का 27 माइनस का 20, क्या होने वाला है? 7 आ जाएगा। मतलब न्यूमरेटर हमने निकाल लिया, x कितना आ गया? 7। x 7 है तो क्या y निकाला जा सकता है? यस, y ऑल्सो कैन बी फाउंड। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे जरा ये देखिए, x की वैल्यू को उठा के किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इट इन इक्वेशन सेकंड। 6 7 जा कितना होगा? 42 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, ठीक है, यस। ये 42 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का 42 बनेगा, -3 ऑलरेडी है, -3 माइनस 42 ये बन जाएगा हमारा -5y इज इक्वल टू माइनस का 45। 42 इधर गया, नेचर चेंज किया अपना, माइनस का बना, माइनस का 3 ऑलरेडी था, माइनस माइनस ऐड होता है, हमको पता है -45 हो जाना है। y कितना हो जाएगा? माइनस से माइनस को कैंसिल आउट कर देना, 5 से डिवाइड लगा देना, 9 कितना आया? 9 5 9 जा 45 होता है, हम सब जानते हैं। आपने न्यूमरेटर निकाल लिया, आपने डिनोमिनेटर निकाल लिया। फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन हमने माना था भाई x अपॉन y। x कितना निकला है? x निकला है 7, y निकला है 9। तो जो फ्रैक्शन हमारा आया वो निकल के आ गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू 7/9। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हमने फ्रैक्शन को x अपॉन y माना,
पहली कंडीशन थी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन बन जाता था 9/11। हमने वही किया, x अपॉन वाई जो माना था, x में भी दो ऐड किया, y में भी दो ऐड किया, बराबर रख दिया 9/11 के, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। दूसरी जो कंडीशन थी, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, वहां से हमने 3 ऐड करके एक इक्वेशन प्राप्त कर ली। दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड लगाया। एलिमिनेशन मेथड के लिए किसी एक वेरिएबल को हमें सेम करना पड़ता है, सेम बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या ऐड कर दीजिए। यहां मुझे जैसे कि दिखाई दे रहा था, सब्ट्रैक्शन करने के बाद ही चीजें कैंसल आउट होती। मैंने कैंसल आउट करने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तीसरी में से चौथी इक्वेशन को पहले 5 से और 9 से मल्टीप्लाई कर लिया, सेम बना लिया वाई को। वो x निकला, y निकला, फ्रैक्शन जो माना था उसमें वैल्यू पुट करो, फ्रैक्शन भी आ गया, फ्रैक्शन आ गया 7/9। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, आइए मेरे साथ जरा। 5 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद की बारे में बात कर रहा है वो। अभी जो करंट चल रहा है इससे आगे की जब भी बात करेगा वो हेंस कहेगा। कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की एज की कह रहा है कि 3 टाइम्स होने वाली है, ठीक है। 5 साल बाद जैकब की एज उसके सन की 3 टाइम्स है। एक इक्वेशन यहां से निकल जानी है। अगली कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके से कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, पीछे जा रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं, दैट मींस एज कम करनी पड़ेगी, 5 एज कम करनी पड़ेगी हमें। जब इक्वेशन बनाएंगे तब समझ आएगा। जैकब की एज वॉज 7 टाइम्स, तो 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो अपने सन की 7 टाइम्स थी। अब कह रहा है कि उसकी करंट जो एज है वो क्या होने वाली है। चलिए यहां आइए मेरे साथ। लेट द एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू x years and let the age of his son is equal to y years. Here y year मान लेते हैं। अब वो कह रहा है कि 5 साल बाद चलिए, अब लेट सपोज आपकी एज अभी 10 साल है, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 10 तो नहीं होगी, खैर आप 10th में पढ़ रहे हो। तो लेट सपोज आपकी एज 14 या 15 है, 14 या 15 है। आपसे कहेंगे 5 साल बाद, 5 ईयर हेंस आपकी एज कितनी होगी? आप सिंपली क्या कहेंगे, सर कोई बड़ी बात नहीं है, 14 15 जो भी है आपकी, 5 ऐड करेंगे और बता देंगे। तो ऐसे यहां पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो 5 साल आगे पहुंचाने के लिए मैंने इसको भी 5 साल बढ़ा दिया और इसको भी 5 साल बढ़ा दिया। वो कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द जैकब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन। तो ये बराबर हो जाती है अपनी सन के 3 टाइम्स के। मैंने 3 टाइम्स कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया उसकी एज में। एक इक्वेशन यहां से मिलेगी, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। एक तरफ लेके चलते हैं, 3y को इधर ले आए और ये 10, पहली इक्वेशन, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है 5 इयर्स एगो। तो मैं अभी इसको लिख देता हूं 5 इयर्स हेंस के लिए क्या होगा, और 5 इयर्स एगो के लिए क्या होगा वो यहां लिख देते हैं। एगो में क्या करेंगे, 5 साल दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देनी है, पीछे जाना है हमको, 5 साल घटानी पड़ेंगी, सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेंगी। एक्स में से भी, जो कि जैकब की एज थी, उसमें से भी 5 घटा दिया, और उसका जो सन था जिसकी एज हमने वाई मानी थी, उसमें से भी 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कह रहा है कि 7 टाइम्स थी, और 7 टाइम्स है भैया, तो इसको 7 टाइम्स दिखा दो। इसकी एज अपने सन की एज की 7 टाइम्स कर दी मैंने, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करेंगे, x माइनस 5 7y माइनस 35, ये इधर आएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाना है और दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 35 माइनस का है तो माइनस 30, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब जरा सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहली इक्वेशन को इसके नीचे लिखिए, जरा देखिए क्या कोई वेरिएबल सेम दिख रहा है तो सीधा ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यस, x दिख रहा है। आप क्या करेंगे,
सेकंड माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, फर्स्ट माइनस सॉरी सेकंड माइनस फर्स्ट कर लो, जैसे कि लिखा हुआ है। क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। 7 माइनस का 3 प्लस का क्या माइनस के 4y नहीं आएगा? यस। इधर से देखेंगे तो -30 -10 दोनों ही माइनस के हैं, माइनस का 40 हो जाना है। y यहां से आ जाएगा 10, कितना आया 10, माइनस से माइनस सब्ट्रैक्ट हो हट गया होगा, 4 का डिवाइड करेंगे 40 में 10 आ जाएगा, y की वैल्यू 10, मतलब उसके सन की एज जो है, उसके बेटे की एज जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। जरा जैकब की ओर निकाल लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी इक्वेशन फर्स्ट? x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3y, 10 का मल्टीप्लीकेशन 3 में 30 देता है, -30 इज इक्वल टू 10, x कितना हो जाना है 10 प्लस 30 दैट इज 40 ईयर्स। मतलब जैकब की एज 40 ईयर आती है। जैकब्स एज या फिर कहें कि करंट एज कहना ज्यादा सही होगा, जैकब्स करंट एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स और हिज सन्स एज ये हम निकाल चुके 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2, जिसके सारे क्वेश्चंस हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन बताते हुए आपको सब कुछ बताया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपने यहां तक देखी है तो आपको वीडियो डेफिनेटली समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अच्छे से कमेंट करें और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद जब भी नई वीडियो आएगी तो वो आपके पास तक समय से पहुंच जाएगी, आप अगली वाली वीडियो देख पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।